सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल की जो आपकी परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हो गई है। तो यहाँ पर आप देखिए आज की न्यूज में क्या निकला है और क्या क्या चीजें क्या कहीं पर नकल भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट के माध्यम से बता रहे थे हमें। तो दोस्तों, आपको उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। और बहुत सारे प्रशिक्षु तो लगातार ये भी कमेंट करने लगे कि मैम परीक्षा का जो पेपर है वो व्हाट्सएप पर 9:20 पर ही वायरल हो गया था और परीक्षा 10 बजे से हो रही थी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, दोबारा हुई पेपर लीक में निरस्त डीएलएड परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए, पेपर आउट होने के मामले में निरस्त की गई डीएलएड की परीक्षा बुधवार को दोबारा आयोजित की गई। इस परीक्षा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई। परीक्षा पूरी होने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली। डीएलएड गणित विषय की 6 नवंबर को आयोजित परीक्षा में पेपर आउट हो गया था। पेपर आउट होने की खबर आने के बाद काफी हड़कंप मचा और 7 नवंबर को गणित की परीक्षा निरस्त कर दी गई। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 28 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोस्तों, यहाँ पर 28 लाख लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको भी पता है कि 2.5 लाख बच्चे लगभग देने वाले थे ये परीक्षा। तो 2.5 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश भर में बुधवार को हुई पुनः परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए डीएलएड परीक्षा, ये प्रतापगढ़ की न्यूज है। और गणित के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा रस्टिकेट। अब देखिए, डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर की निरस्त हुई परीक्षा या गणित की परीक्षा बुधवार को जिले के 17 केंद्रों पर कराई गई। इस दौरान आद्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा नकल की पूर्जी के साथ पकड़ी गई। डायट प्राचार्य मोहम्मद इब्राहिम ने उसे रस्टिकेट कर दिया। जिले में बनाए गए 17 परीक्षा केंद्रों पर कुल 270 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सचल दल के निरीक्षण में परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मचा रहा। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की गणित के पेपर की निरस्त परीक्षा बुधवार को जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर हुई। सिटी स्थित आद्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में डायट प्राचार्य मोहम्मद इब्राहिम टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नकल की पर्ची लेकर परीक्षा दे रही एक छात्रा को पकड़ लिया, उसे रस्टिकेट कर दिया, जबकि अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। सभी 17 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,567 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,297 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। कुल 270 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दोस्तों, अब ये जो पूरी परीक्षा हुई है आप लोगों की दोबारा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग डीएलएड कर रहे हो तो अब ये बात किसी से नहीं छिपी है कि आप लोगों का चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं, आपको पता है जिनमें प्रशिक्षुओं का बैक लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, इन सभी परीक्षाओं के सभी पेपर कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वायरल हो जाते हैं। आपको ये बात पता है। आप में से कोई भी प्रशिक्षु इन सभी बातों से अछूता नहीं है। आप लोग ये बताइए, आप लोगों का लक्ष्य क्या है? डीएलएड ही केवल, या फिर आप लोग चाहते हो टीचर बनना? आप सभी लोग चाहते हो, मुझे अच्छे से पता है, आप सभी लोग चाहते हो कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द शिक्षक बने। तो आप सभी प्रशिक्षुओं से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर 2-4 लोग नकल करते हुए पाए गए या 2-4 लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 के 100% बच्चे तो ऐसे हैं नहीं जो नकल करके पास होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि पेपर आउट हो जाए, या ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कहीं से व्हाट्सएप पर पेपर मिल जाए। ऐसे बच्चे सारे बच्चे नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे केवल वही 5% यही सब होते हैं। या फिर आप इससे भी कम भी समझ सकते हैं, या 2% भी समझ सकते हैं, या 3% भी। तो ऐसे बच्चों के बारे में आपका टारगेट क्या? आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आप लोगों को इन सब के विषय में तो सोचना नहीं चाहिए कि हमको कहाँ से नकल करने को मिले, कहाँ से हमको आसानी से पेपर हम देख लें और जाकर के एग्जाम में अच्छा करके आए। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि हम किस तरीके से हमने मेहनत से तैयारी की और हमको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, हम एग्जाम में जाएंगे अच्छा करके ही आएंगे। तो आप लोगों को ये सब इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सा बच्चा नकल कर रहा है, कौन सा बच्चा किसको पेपर मिल गया। ये सब बातें आपको नहीं सोचनी है। आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये बातें नहीं पता है कि मैक्सिमम पेपर, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जो आउट नहीं होता है, सारे पेपर ऐसे आउट हो ही जाते हैं। तो अब ये पीएनपी के ऊपर है कि पीएनपी जो संस्था है ये किस तरीके से पेपर कराती है कि पेपर बार बार आउट हो जाते हैं। तो पीएनपी संस्था को इस पर ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम
सकुशल संपन्न हो, इसके लिए भी पीएनपी को प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती हैं और कहीं न कहीं से हर बार पेपर आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों की डीएलएड की परीक्षा सेकंड सेमेस्टर में जो आपके गणित का पेपर था, गणित का पेपर आप लोगों को फिर से क्यों देना पड़ा? क्योंकि गणित का पेपर लगातार कई सारे समाचार पत्रों ने भी दिखाया इस खबर को, लगातार इसको डाइट के प्राचार्यों ने भी एक्सेप्ट किया और इसकी सूचना पीएनपी को दी और इसकी वजह से पीएनपी ने आपके मैथ के पेपर को निरस्त किया। जब हर तरीके से दबाव पड़ा तब आपका पेपर निरस्त हुआ था। तो इसलिए जब व्यापक स्तर पर बातें फैल जाती हैं लोगों तक, तब जाकर के कहीं कोई पेपर निरस्त होता है। तो इसलिए आप लोगों का पेपर अब निरस्त नहीं होने वाला है, दोबारा परीक्षा हो चुकी है और कहीं पर जहाँ पर भी बच्चे नकल करते पाए गए, आपने देखा है, वहाँ पर रस्टिकेट किया गया है। तो अब आप लोग के मन में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों का एग्जाम दोबारा होगा। आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है। आप लोग समझिए आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है। आप दूसरे साल में प्रवेश कर लिए हैं। अब आपको फोकस करना चाहिए अपने यूपी टेट पर, सुपर टेट पर, अपने थर्ड सेमेस्टर पर। तो आप लोग अब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। सेकंड सेमेस्टर को भूल करके थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश करिए और थर्ड सेमेस्टर पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। तो इसलिए दोस्तों ये सब बताना आपको बहुत ज़रूरी था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर जितनी बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनने के ही रास्ते में हो और आप लोग भी छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिकाएं हैं, तो आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आप लोगों का जो टारगेट है वो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट होना चाहिए। इसी से आपको जॉब मिलेगी, इसी से आप शिक्षक बनोगे। तो आपको इस डीएलएड में नहीं बार-बार परेशान होना है। डीएलएड की पढ़ाई ऑलरेडी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप रेगुलर पढ़ते चलोगे तो आपकी तैयारी तो वैसे ही अच्छी हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और एक्स्ट्रा आपको यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के विषय में भी अब सोचना है। सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हो तो आपका फोकस वहां होना चाहिए। ये बातें मैं आपको इसलिए आज बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं के कल कमेंट आए थे और वो लगातार ये बात कह रहे थे कि मैं आज का भी पेपर आउट था और सुबह 9:20 पर ही पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका था। तो इन सब चीजों पे अगर आप फंसोगे दोस्तों और इन सब बातों के बारे में सोचोगे तो इससे आप ही नुकसान करोगे अपना। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी आगे की जर्नी देखनी है, आपको अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना है, आपको अपने आगे के टारगेट के बारे में सोचना है कि हमें थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, यूपी टेट देना है, सुपर टेट देना है। आपके पास खुद अपने लिए इतना सोचने का समय है, इतना अधिक आपको खुद अपने बारे में सोचना है, तो आप दूसरे के बारे में सोच करके क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपको इन सब बारे में नहीं सोचना है। पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हो गया, चलिए पेपर आउट हुआ, आपने पेपर दोबारा दे दिया, बस बात खत्म हो गई। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छे से अपनी मेहनत करके एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी बातें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी और आप अपनी तैयारी बेस्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछिए। यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करके जितने भी थर्ड सेमेस्टर के वीडियोस हमने पढ़ाए हैं, थर्ड सेमेस्टर की क्लास आपको सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे मिलती है, आपको पता है। तो इन दोनों टाइम को आप अच्छे से याद रखिए और आप लोगों को जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको किस विषय में दिक्कत है, कहाँ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है। और मैथ का जो कल आपका पेपर हुआ है उसका भी सोल्यूशन आनंद सर ने करा दिया है, उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस और गणित का सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।